Assalamu alaikum दोस्तों, we are back with another episode of YPP Comment and I am highly grateful for my team जिन्होंने ये काम किया और ये बड़ा ज़बरदस्त काम है and people really like this जो हम बजट के कमेंट दे रहे हैं और आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आसान में। आज की जो हमारी वीडियो है जी, ये आपको कुछ दुख का एहसास भी नज़र आएगा इसमें बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट और आपको क्रिटिसिज्म भी नज़र आएगा, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हम ज़रूर करेंगे। हम कभी टारगेटेड क्रिटिसिज्म नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है आप शायद हमसे एग्री करेंगे और मैं कमेंट्स में ज़रूर चाहूँगा कि जो भी आपका इस पे ओपिनियन है इस इशू पे ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि ये इशू पहले मैंने डिस्कस किया दोस्तों से जिन्होंने हमारी बजटरी कमेंट्स की वीडियो देखी और उन्होंने कहा कि हसन साहब आप ज़रूर जो है ना इसके ऊपर आवाज़ उठाइएगा और ज़रूर बात कीजिएगा दो अहम बातों। अच्छा, एक लिहाज से तो मुझे अपनी फर्टर्निटी की तरफ से कहा गया कि जो CNIC का इशू है, सेल टैक्स की आज हम बात स्टार्ट करने लगे इनडायरेक्ट टैक्स से स्पेसिफिक, कि जो CNIC का इशू है एज़ फार एज दैट लॉ इज़ कंसर्न कि आप जब अनरजिस्टर्ड को सेल करेंगे तो आप CNIC मेंशन करेंगे। अब वो कानून जो है उसको डन अवे विद कर दिया गया, या अगर मैं सादा अल्फाज में रिपीट करूँ तो ये कहा जाता है कि जी वो फौत हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि अब आपको CNIC देने की ज़रूरत नहीं है वंस यू आर डूइंग अ ट्रांजेक्शन विद अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो हम ये क्या कर रहे हैं, अगर हम देखा जाए तो हम डॉक्यूमेंटेशन को डिस्करेज कर रहे हैं और हम हर उस शख्स को इनकरेज कर रहे हैं जो नॉन डॉक्यूमेंटेशन को इनकरेज करता है, और हम बेसिकली एक कल्चर को फ़रोग दे रहे हैं जहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली, और जो शायद NTN नहीं लेता और STRN नहीं लेता वो बहुत अच्छा करता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि CNIC का इशू प्रिवेल करना चाहिए था, हमें बीइंग FBR इसके ऊपर जो है रिटेलिएट करना चाहिए था और हमें कोशिशें करनी चाहिए थी कि इस तरह का कानून हम ना लेके। बहरहाल अब इस कानून के नतीजे में जो इंडस्ट्री है उसको एक बेनिफिट ये हो गया है कि जब भी आप अनरजिस्टर्ड को सेल करेंगे आपको किसी किस्म का CNIC देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्री फिर मेरा एक सवाल ये भी है कि फिर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की बात क्यों करते हैं, व्हाई डू टॉक अबाउट पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। तो ये भी एक बात है कि बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि जी पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होना चाहिए, ऑनलाइन सारी चीज़ें होनी चाहिए और रियल टाइम सिस्टम होना चाहिए, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि नहीं जी अनरजिस्टर्ड को सेल कर लें और CNIC नहीं करेगी, जनाब आपको ज़रूरत ही नहीं है, यू डोंट नीड टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ CNIC। ठीक है। अच्छा, जो दूसरा एक इशू और आता है वो जनाब फर्दर टैक्स का। अच्छा, ये भी एक बड़ा एक चीज़ आई है जो कि बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर है और इसकी अपनी इम्प्लीकेशन होंगी, और वो ये है कि वो कहते हैं कि जी ये तो हमने मान लिया कि आपने अनरजिस्टर्ड को सेल की तो आपने फर्दर टैक्स चार्ज किया, मगर हम ये चाहते हैं कि अगर कोई इनएक्टिव है तो तब भी आप फर्दर टैक्स चार्ज करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको ये बताना चाहूँगा कि इस सूरत हाल में मसाइल ये हुए थे पहले भी, जब इस तरह के मामला हुए इस किस्म के लॉज आए तो ये होगा कि ये पॉइंट ऑफ टाइम का इशू होता है कि जब मैं सेल इनवॉइस काट रहा हूँ तो उस वक्त मैंने फर्दर टैक्स चार्ज करना है। अगर प्रोवाइडेड वो बाद में नॉन एक्टिव हो जाता है या इनवॉइस काटते साथ ही उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं होता, 2 दिन बाद 3 दिन बाद नॉन एक्टिव हो जाता है, तो ये अमाउंट कैसे रिकवर होगी, क्या होगा, दैट इज़ अगेन ए क्वेश्चन। और एक और बात ये भी आ जाती है कि आप एक एडिशनल बर्डन डाल रहे हैं टैक्स पेयर के ऊपर कि वो चेक करे कि जो टैक्स पेयर जो है जिसके साथ वो डील कर रहा है, जो इसका सप्लायर है, वो आया एक्टिव है या नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि देखें, अगर हम चेक करें इस चीज़ को और इस चीज़ को थोड़ा सा डेलीवेट करो इस मैटर को, तो अगर आप देखें तो ज़्यादातर आप टैक्स लेना चाह रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस से, उसके बाद आप विथहोल्डिंग ऑफ टैक्सेस की बात कर जाते हैं जब आप दूसरी बात करते हैं। तो अगर 80-90% टैक्स अवाम ने ही एफर्ट करके आपको निकाल के देना है, तो सवाल ये ज़रूर कि हम लोग बताते खुद क्या कर रहे हैं, हम ब्रॉडनिंग के लिए क्या कर रहे हैं। और यहाँ तक रही बात डॉक्यूमेंटेशन की, तो इसका भी थोड़ा बैकग्राउंड यही रहा है कि पहले हमने कहा कि जी 50,000 कर लें, फिर हमने कहा जी रेफ़र कर दें, फिर हम 1 लाख तक ले आए इसकी लिमिट को, और अब हमने कहा कि नहीं जी CNIC की ज़रूरत ही नहीं है। तो चीज़ ये है कि प्रॉब्ली वी हैव टू रीथिंक अ लॉट अबाउट मैनी इश्यूज़ जो कि यहाँ पे नज़र आए हैं बजट में। और असल अहम चीज़ ये है कि किसी चेंज की ज़रूरत क्या है, उसका रैशनल क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, और उसके मुताबिक लॉ को अप्लाई किया जाए। कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, वी वुड लाइक टू नो। और अगर कोई गलती कोताही हो गई हो तो उसके लिए माजरत, और ये ओपिनियन बिल्कुल हमारे हैं, हम ही इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। आप मेरे ओपिनियन से कॉन्ट्राडिक्ट ज़रूर कर सकते हैं, बट हम सिर्फ नॉलेज फैला रहे हैं और वो फैलाने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक्स फॉर लाइकिंग hasankazi.com।